अमनदीप एक बात पूछते हैं कि गुरुदेव, बहुत सारे संत जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो नाम की, शब्द की बात करते हैं। ये शब्द क्या है? वो कहते हैं शब्द को जानो, इसको थोड़ा खोलें गुरुदेव। बाइबल भी कहती है कि सबसे पहले उपजा शब्द। शब्द प्रभावशाली होते हैं, चमत्कारिक होते हैं, लेकिन संत जब नाम की बात करते हैं, नाम को जानने की, नाम को सुमिरन करने की बात करते हैं, तो वो नाम के पीछे छुपे हुए अनाम की ओर, नेमलेस बिहाइंड द नेम, उसकी ओर इशारा करते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि सारे नाम उसके हैं, उस नाम को हम देखना शुरू करें। क्योंकि बाहरी जगत में तो हम नाम देते हैं, लेकिन जो वो सत्ता है, वो स्रोत है, वो परमात्मा है, उसका तो कोई नाम नहीं। ये परमात्मा या स्रोत, ये नाम भी तो हम ही ने दिए हैं ना। वो तो एक ऐसी इनएक्सप्रेसिबल, अनभिव्यक्त सत्ता है जिसको हम केवल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये जो शब्द को जानने की बात है, देखा जाए ये मौन में प्रवेश करने की बात है। शब्द केवल एक विंडो है, एक खिड़की है, और मनुष्य के पास ही वो खिड़की उपलब्ध है। इसीलिए मनुष्य के पास ही मनुष्य अपने भीतर, अपने मौन में प्रवेश करने की संभावना भी है। पशुओं को वो संभावना नहीं अभी कुदरत ने दी, उनको थिंकिंग माइंड भी नहीं दिया, तो उनको परेशानियां भी नहीं दी। तो इन ए वे दे आर लिविंग इन ए स्टेट ऑफ मेडिटेशन, सो कॉल्ड स्टेट ऑफ मेडिटेशन। लेकिन क्या वो सचमुच में ध्यान है? क्योंकि उसका उनको पता तो नहीं। मनुष्य ध्यान की या उसके एसेंस की, उसके सार की अनुभूति में भी जाता है, क्योंकि उसके पास वो मन भी कुदरत ने दिया हुआ है। अब जो शब्द हैं, शब्दों की ईजाद धीरे धीरे मनुष्यता में हुई, और शब्दों के माध्यम से जीवन क्रांतिकारी रूप से बदल गया। तुमको पता होगा, बहुत बड़े दार्शनिक जियां पॉल सार्त्र ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, बड़ी पतली सी। उसका नाम दिया था द वर्ड्स, शब्द। शब्द हमको बनाते हैं, हमारा जीवन शब्द मात्र है। कुछ अच्छे शब्द कहता है, कोई हमारे नज़दीक आता है, बुरे शब्द कहता है, दूर चला जाता है। शब्द किसी की छवि अलग बना देते हैं। कोई शब्द किसी की छवि को नकारात्मक, कोई किसी की छवि को सकारात्मक। हम एक दूसरे को पहचानते हैं शब्दों के माध्यम से। हम जिस ज्ञान को सुन रहे हैं उसके लिए शब्दों का ही उपयोग कर रहे हैं। हम लोग इस कम्युनिकेशन के लिए भी शब्दों का ही उपयोग कर रहे हैं। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो शब्दों का ही उपयोग करते हैं। लेकिन ये शब्द आए कहाँ से हैं? शब्द आते हैं उस स्रोत से। शब्द आते हैं हमारे भीतर के उस फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज से, उस अनंत संभावना के क्षेत्र से, जो कि हमेशा अनमैनिफेस्टेड है, स्टिल है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती, जो परिपूर्ण मौन में है। तो जब शब्द को जानने की बात है, तो शब्द को हम एक ऐसी दुर्लभ कलात्मक घटना की तरह देखें, उसके साथ ट्यून हो, तो वो शब्द ही धीरे से हमको उस मौन में ले जाएगा। हम जैसे ही उस मौन में जाएंगे, शब्द का काम पूरा हो गया, खिड़की का काम पूरा हो गया। आप खिड़की के पार झांकते उस आसमान में उड़ान भरने लग गए। तो शब्दों का तो एक ही उपयोग है। जब शब्द को जानने की बात कही जाती है, तो मैं समझता हूँ एक पहलू ये है। और जब भी मैं बात कहता हूँ एक पहलू ये है, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, मेरी एक कहने की और समझाने की, समझने की जो शैली है, ढंग है, वो है। और नाम की बात मैंने स्पष्ट कर ही दी। इससे जो सार निकल सकता है उसको निकालें, और शब्द की खिड़कियों से मौन के आकाश में प्रवेश करें। नाम से अनाम में प्रवेश करें, नेमलेस में, जो कि हमारा भी होना है, नेमलेस, फॉर्मलेस। उस नेमलेस, फॉर्मलेस, अनाम, अरूप के ऊपर ही ये नाम और रूप खड़ा है। ये बदलता रहता है,
लेकिन जो हमारा ट्रू एसेंस है, जो हमारा नेचर है, वो हमेशा वैसा ही बना रहता है। भगवान कृष्ण ने भी इसी बात को कहा था, अलग शब्द में, पारंपरिक भाषा में, लेकिन उनका कहना यही था कि जो ये वास्तविक हमारा होना है, ट्रू एसेंस है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। ये नाम रूप सब आते जाते रहते हैं और हम शाश्वत इस अस्तित्व में विद्यमान रहते हैं, प्रवाहित होते रहते हैं।